अभी दीदी ने कहा कि जैसा सुनते हैं वैसा ही होता है। तो ये समय हमें आज के दिन का मिला है और हम सभी को इसका उपयोग करना चाहिए। यूँ तो हमारा जीवन भी एक गाथा है। अब ये हम पे निर्भर करता है कि हम इसमें ईश्वर की कथा लिखेंगे या अपनी व्यथा लिखेंगे। तो कितने लोग ईश्वर की कथा सुनने के लिए तत्पर हैं कि हमारे अंदर जो ईश्वर है उसे हम कैसे पहचानें। जरा वो एक बार तालियों से दीदी शिवानी का स्वागत करेंगे, क्योंकि आज हम सभी के लिए ये स्वर्णिम क्षण है और हम सब इस क्षण का आनंद लेने के लिए इस भाव सरिता में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दीदी से निवेदन करूंगी कि हम सभी का मार्गदर्शन करें। हम सब एक मिनट के लिए साइलेंस में लिसन करेंगे। सभी जो खड़े हैं वो भी अपना अपना स्थान ले लेंगे। फोन को हमने साइलेंट किया, हम अपने मन को भी साइलेंट करेंगे। अपने ध्यान को यहाँ लेकर आए जहाँ हम तिलक लगाते हैं, जिसे तीसरा नेत्र कहा जाता है। और जस्ट देखने का प्रयास करें कि यहाँ पर एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा है। देखिए उसको, विजुअलाइज पॉइंट ऑफ लाइट इस शरीर को चलाने वाली शक्ति फील करें। मैं इस शरीर की मालिक, इनका इंद्रियों की मालिक, मन की मालिक, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आप इस संकल्प को दोहराएं मन में। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जैसे ही आप ये संकल्प करेंगे, शांति के वाइब्रेशन आपके शरीर के अंग अंग तक पहुंचेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं सबको सुख देने वाली इसको माने। मैं सबको सुख देने वाली आत्मा हूँ। मैं सबको दुआएं देने वाली आत्मा हूँ। मेरे हर कदम में सबका कल्याण है। परमात्मा मेरे साथ है। परमात्मा मेरा साथी है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। प्योरिटी, पवित्रता, इसको फील कीजिए। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ।
ओम शांति। आज हम सब कितने प्यार से और दुआओं के साथ उस विशेष आत्मा को याद कर रहे हैं जिसने अपने कर्मों से सबको सुख दिया। हम कहते हैं आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारे बीच में नहीं है, हमारे बीच में शारीरिक रूप से नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो जब वो यहाँ से गई तो उनका परिवार पीछे रह गया। प्यार से जो उन्होंने सेवाएं शुरू की वो भी पीछे रह गई। शरीर भी छूट गया, लेकिन उनके साथ क्या गया? उनके साथ क्या गया? क्योंकि सब कुछ जो उन्होंने बनाया वो तो पीछे है। उनके साथ क्या गया? उनके साथ कुछ गया? गया? क्या गया? क्या गया उनके साथ? क्योंकि जब भी कोई अपनी जर्नी पर आगे मूव होता है तो हम सब क्या कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाते हैं। ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाते हैं। सच है ना? सच है ना? बच्चा पैदा होता है, अपने सब कुछ लेकर आता है, और जब जाते हैं तो भी सब कुछ पीछे छोड़कर जाते हैं। लेकिन ये जो लाइन है, खाली हाथ आए खाली हाथ जाते हैं, ना कुछ लाते हैं ना कुछ लेकर जाते हैं, ये सिर्फ उन चीजों के लिए है जिसको हम इन आंखों से देख सकते हैं। आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। प्रवेश होने के बाद उसको शरीर मिलता है, फिर परिवार मिलता है, फिर सब कुछ करता है। अपनी जर्नी को देखिए। जिस क्षण आप पैदा हुए इतना कुछ मिला है। रिश्ते मिले, पढ़ाई मिली, रोल मिला, पोजीशन मिली, औहदा मिला, संपत्ति मिली, धन मिला, कितना कुछ मिला है। और साथ में बीच में कुछ चीजें छूटी हुई है। तो ये जो लाइफ की जर्नी होती है, बहुत कुछ मिलता जाता है, साथ साथ कुछ छूटता भी है। कोई रिश्ते छूट जाते हैं, हम रिटायर हो जाते हैं तो हमारी पोजीशन छूट जाती है। कभी कभी कुछ चीज जो कमाई होती है वो गुम हो जाते हैं। तो ये जर्नी है प्राप्त करने की और फिर कुछ खोने की। और एक क्षण ऐसा आता है जो सब कुछ जो प्राप्त किया था वो सब कुछ हो जाता है, और उसको हम कहते हैं मृत्यु, डेथ। क्या हम सब भी एक दिन जाएंगे? किस को पक्का है हम जाएंगे? और कुछ पक्का हो न हो ये तो पक्का है। हम आजकल अनसर्टेनिटी के युग में चल रहे, सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। अनसर्टेनिटी है, लेकिन एक चीज सर्टेन है, और वो सर्टेन है कि हम जाएंगे जरूर। आप में से किस ने इंश्योरेंस करके रखी है अपने परिवार के लिए? लाइफ इंश्योरेंस आप रखिए, रखे रखिए। मतलब हम सोचते हैं इस बारे में कि हम जाएंगे, तो जब हम जाएंगे तो पीछे हमारे परिवार के साथ सब अच्छा होना चाहिए, तो हम उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी भी करके रखते हैं। तो हम पीछे का कितना ध्यान रखते हैं। साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम जाएंगे तो हमारे साथ साथ क्या जाएगा, उसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। आत्मा खाली हाथ आती है, खाली हाथ जाती है, ये तो सिर्फ स्थूल चीजों की बात है।
एक बच्चा पैदा होता है और कुछ 2-3 दिनों में ही पंडित जी उनकी जन्म पत्री बना देते हैं। किसके पास जन्म पत्री? कभी पंडित जी को जाके पूछा है कि कैसे बनी? हमने तो कोई कर्म किए भी नहीं थे अभी, आपने तो हमारे जीवन का भाग्य बता दिया कि 5 साल बाद ये होगा, 10 साल बाद ये होगा, 20 साल बाद ये होगा, 50 की उम्र में ये होगा। कैसे बनाते हैं वो जन्म पत्री? जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है उसी दिन, उसी क्षण, उसी स्थान पर, उसी एपेक्स हॉस्पिटल में 2 बच्चे भी पैदा हो सकते हैं। होते नहीं होते? दोनों की जन्म पत्री एक जैसी होती है क्या? उसी क्षण एक ही माता पिता के 2 बच्चे भी पैदा हो सकते हैं। एक आधे मिनट में गर्भ इधर से उधर बहुत ज्यादा नहीं मूव होते हैं, लेकिन डेस्टिनी दोनों की बिल्कुल अलग होती है। माता पिता सेम जगह, सेम समय, सेम, तो उनका भाग्य इतना अलग अलग क्यों है? तो वो जन्म पत्री किस आधार से बनती है? किस आधार से बनती है? किस आधार से जन्म पत्री बनती है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जीवन जीने का तरीका, 2 चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। जीवन जीने का तरीका और इस शरीर को छोड़कर आगे जाने का तरीका। जब मैं आत्मा शरीर को छोड़ूं तो मेरी स्थिति कैसे होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? कैसे होनी चाहिए? देखो, जो कपड़ा ढीला होता है उसको उतारना कितना आसान होता है ना, हम 1 सेकंड में उसको उतार सकते हैं, और जो बहुत टाइट होता है उसको ऐसे खींच 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 के उतारना पड़ता है। इसी तरह जीवन ऐसा जिए, सबके साथ रहें, सबकी सेवा करें, लेकिन अटैच होकर, टाइट होकर नहीं रहे। जितनी ज्यादा अटैचमेंट की रस्सियां बंधी हुई होगी, शरीर से भी अटैचमेंट, लोगों से भी अटैचमेंट, रोल और पोजीशन से भी अटैचमेंट, उतना छोड़ना थोड़ा सा, तो फिर वो खींच खींच के छोड़ देगा। ना हम छोड़ रहे होते हैं, ना वो हमें छोड़ने देते हैं। तो ये सारी चीजें स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि कैसे दिल को छोड़ना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर हमारे घर में, परिवार में कोई उस स्थिति तक आकर पहुंचा है तो उसको कैसे जाने देना है। और एक बार वो जब शरीर छोड़ देते हैं फिर उनको खींचना नहीं है, वापस वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, मेरे को छोड़ के कैसे चले गए। पिछले 2-3 सालों में हम सबके परिवार में, दोस्तों में, आम के क्षेत्र पर किसी न किसी ने अपना देह त्याग करके आगे गए हैं। हमने इस 2-3 सालों में मृत्यु को बहुत नजदीक से देखा है और इसको सीखने की जरूरत है, क्योंकि अंत वाली सुगति होती है। जो अंतिम स्थिति होती है वो ही आत्मा की आगे गति होती है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है आर्ट ऑफ डाइंग, लेकिन वो किस पे डिपेंडेंट है? जीवन जी कैसे रहे हैं, जैसे जिएंगे वैसे ही जाएंगे, जैसे जिएंगे वैसे ही जाएंगे। तो अगर जाना सहजता से है तो जीना सहजता के साथ होगा। अगर जीते समय बहुत गांठे 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 हैं तो जाते समय बहुत मुश्किल होगा, बहुत तकलीफ होगी। तो वो जन्म पत्री कैसे बनी? हमारे आप सबके पास जन्म पत्री है, आपने कभी पूछा नहीं किसी से कि जन्म पत्री कैसे बनी? वो जन्म पत्री उस शरीर की बच्चे की नहीं बन रही है, वो जन्म पत्री किसकी बन रही है? उस बच्चे को के शरीर में जिस आत्मा ने प्रवेश किया है, और वो आत्मा अपने संस्कार और अपने कर्म साथ लेकर आई है। अभी कुछ थोड़े दिनों में 31 मार्च आएगा। हर बिजनेस हाउस के लिए वो 31 मार्च क्लोजिंग बैलेंस शीट होता है।
लेकिन जो 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस शीट होता है वो ही अगले दिन ओपनिंग बैलेंस शीट होता है। मतलब 31 मार्च अब तक का बिजनेस का स्टैटिस्टिक्स, कितना प्रॉफिट कितना लॉस, वो अब तक के बिजनेस का क्लोजिंग है उस साल का। लेकिन अगले ही दिन जो एक साल का क्लोजिंग है वो अगले साल का ओपनिंग है। तो मैं आत्मा इस शरीर में जो मेरा लास्ट क्षण होगा वो मेरा 31 मार्च होगा, मेरा क्लोजिंग बैलेंस होगा। और फिर मैं आत्मा गर्भ में प्रवेश करूंगी। कुछ महीनों के बाद एक बच्चा पैदा होगा और पंडित जी उस बच्चे की जन्म पत्री बनाएंगे, वो होगी उस आत्मा की ओपनिंग बैलेंस शीट। लेकिन वो ओपनिंग बैलेंस शीट किस आधार से बनी, किस आधार से बनी? पिछली क्लोजिंग बैलेंस शीट से। तो एक मिनट जरा चेक करना कि अगर आज शरीर छोड़ गया तो साथ साथ क्या जाने वाला है। हम कभी सोचते नहीं कि हम भी जाएंगे। एक मिनट आंख बंद करना और चेक करो, आज अगर शरीर छोड़ा तो मेरे साथ क्या क्या संस्कार चल रहे हैं, मेरे कर्म कैसे चल रहे हैं। किसी आत्मा के साथ मेरा कुछ खींचतान तो नहीं चल रहा, कोई गांठें तो नहीं बनाई गई, किसी के साथ टक्कर, किसी की चिंता, किसी के साथ बातचीत बंद, कोई पुरानी बात पकड़ के रखी, किसी को क्षमा नहीं किया है। गांठें हैं, दाग है, आत्मा पर घाव है। ये गांठें, ये दाग और ये घाव लेकर आत्मा जाएगी और एक नए शरीर में प्रवेश करेगी, उस दर्द के साथ, उस घाव के साथ, उस दाग के साथ। तो वो शरीर ही कैसा बनेगा और फिर भाग्य आगे कैसा बनेगा। किसी को कुछ मिला, कुछ मिला तो साफ करना है, कुछ लिखा है नहीं लिखा, किस किस को लिखा, कोई दाग को साफ करना है, लिखा। किस दिन साफ करेंगे इसको? जिस दिन जाएंगे। कौन से दिन जाएंगे? कौन से दिन जाएंगे? इस समय तो ऐसा समय चल रहा है, कोई रात को सुबह नहीं उठता, टाइम मिला साफ करने के लिए, टाइम मिला साफ करने के लिए नहीं। उन्होंने सोचा थोड़ी था कि हम सुबह नहीं उठेंगे, उन्होंने रात को 9 बजे के सोए, सुबह उठेंगे। और रात को सोने से पहले अगर झगड़ा हुआ था और चले गए तो अपने साथ क्या कर रहे हैं? तो परमात्मा सिखाते हैं कि जीवन को ऐसा जिए जैसे हर घड़ी आपकी अंतिम घड़ी है। अगर अभी घड़ी हमारी अंतिम घड़ी हमें पता हो तो हम फटाफट से क्या क्या करेंगे? अभी कितने बजे? 10:30 बजे आ रहे हैं। सपोज हमें पता हो कि हमने 12 बजे शरीर छोड़ना है, चलो 1.5 घंटा पहले, तो बहुतों को नहीं पता चलता, 1.5 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले हमें पता चले मैंने शरीर छोड़ना है, तो हम क्या क्या करेंगे? बताइए, आप बताइए क्या करना चाहेंगे? 1.5 घंटे के बाद घूमने जाना चाहेंगे? नहीं। अच्छा, कुछ नया खरीदना चाहेंगे? नहीं। अपने काम में प्रमोशन चाहेंगे? नहीं, वो भी नहीं चाहेंगे। अच्छा, कोई नए कपड़े खरीदने? नहीं। अच्छा, तो 1.5 घंटे में क्या करना चाहेंगे? 1.5 घंटा है, सीरियसली देखना इसको। बहुतों को 1.5 घंटा नहीं मिलता। कोविड आया, एक छोटा सा वायरस आया, थोड़ी सी खांसी हुई, थोड़ा सांस ली गई, घर वालों ने बोला चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, डॉक्टर के पास गए, आईसीयू में चले गए।
हमारा परिवार कभी अभी हमें छोड़कर ही आया था वहां तक। उनको पता नहीं था कि वो फिर से नहीं करने वाले, टाइम नहीं मिलता। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर उस टाइम से पहले हमने अपने कार्य का काम ठीक नहीं किए होंगे, अगर हमने वो गांठें नहीं खोली होंगी, तो वो घाव हमारे साथ जाएंगे आगे। वो लोग नहीं जाएंगे, वो झगड़ा नहीं जाएगा, वो बात नहीं जाएगी, लेकिन मैंने यहाँ जो किया होगा वो मेरे साथ जाएगा। तो 1 घंटे में क्या करना चाहिए? 1 घंटे में क्या करना चाहिए? हाँ जी, परमात्मा को याद करेंगे और सबको माफ करेंगे। कौन कौन माफ करना, क्षमा करना चाहेगा जाने से पहले? Really? आपने कभी सोचा कि जब हम उनके साथ रह रहे हैं तब हम उनको माफ नहीं करें? जाते जाते क्या जरूरत है? कोई मिलने आया फिर से बोलना है, जाने से पहले क्यों माफ करना है उनको? वो हमें फिर कभी नहीं मिल रहा है, क्यों जाने से पहले माफ करना है? क्या जरूरत है? कितना डीप प्रेम था, अपने आप हाथ उठ गया कि जाने से पहले माफ करके जाना है। क्यों माफ करके जाना है? बोझ नहीं लेकर जाना है, लाइट जाना है, हल्का जाना है, दर्द लेकर नहीं जाना है। तो क्षमा करेंगे, क्षमा मांगेंगे, क्षमा मांगेंगे। यस, कौन कौन क्षमा मांगना चाहेगा जाने से पहले? वेरी गुड। और कुछ करना है जाने से पहले? किसी से अगर बोलचाल बंद है तो थोड़ा सा ओम शांति कर लेंगे जाने से पहले? हाँ, कर लेंगे। अच्छा, और क्या करेंगे? किसी के साथ रिश्ता ठीक नहीं है, चक 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 चके लगे। आज दीदी ने हमें क्या बताया, कोई कैसा भी कुछ कर रहा हो, हम उसको दुआएं दें, हम कहें बहुत अच्छा है, कह सकते हैं हम ऐसे? तो अच्छा नहीं कर रहा उसको अच्छा बोल सकते हैं? बोल सकते हैं अच्छा उसको? क्यों बोले हम उसको अच्छा है? वो अच्छा नहीं है, वो गलत करना चाहे और हम बोले बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्यों बोले? क्यों बोले? रीजन होना चाहिए। वो कर ही गलत रहा है, हम उसको मन से बहुत अच्छा क्यों बोले? दुआएं क्यों दें? क्योंकि जो दुआएं हम उसको देंगे, सबसे पहले वो हमारी मन की स्थिति बनाता है, हमारे शरीर का स्वास्थ्य बनाता है, हमारे रिश्ते बनाता है, उस आत्मा तक वो वाइब्रेशन जाती है और मुझ आत्मा पर वो वाइब्रेशन रिकॉर्ड हो जाती है। अब जाने से पहले क्षमा करना है, माफी मांगनी है, शुक्रिया करना है, पुरानी बातें खत्म करनी है, गांठें खोलनी है। पता है नहीं कब जाना है तो फिर कब करना है? फिर ये सब कुछ कब करना है? अब तो बताना कब करना है? अभी करना है। दिस इज आर्ट ऑफ डाइंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग, एक ही होता है। अगर जीवन ऐसा जिए कि हमें नहीं पता कब जाना है, तो हम हर रोज कैसे जिए? रेडी टू लीव। जैसे कुछ लोग ट्रैवल बहुत करते हैं तो उनका एक सूटकेस हमेशा रेडी होता है, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिलता पैकिंग करने के लिए, एक फोन आना भरना है। ऐसे ही आत्मा को जो रोकना पड़ेगा, टाइम नहीं मिलेगा कर्मों को पैक करने के लिए। 1 सेकंड में आत्मा उड़ेगी, इसलिए पैकिंग कब करके रखनी होती है? ऑलवेज ऑलवेज रेडी टू लीव। इसका मतलब ये नहीं हम सोचते रहते हैं हमें जाना है जाना है, बिल्कुल नहीं। हमारा कोई प्लान नहीं अभी जाएगा, लेकिन हमें जीवन ऐसा जीना है, इसलिए नहीं क्योंकि मेरा अगला जीवन बहुत अच्छा हो, इसलिए क्योंकि उस तरह से जीवन जीने से मेरा ये जीवन बहुत अच्छा बन जाता है। हम गांधे पकड़ के नहीं रखते, लोगों के लिए गलत नहीं सोचते, क्षमा 1 सेकंड में करते हैं, माफी 1 सेकंड में मांगते हैं और सबके लिए अच्छा अच्छा सोचते हैं। अगर हर क्षण ऐसा जिएंगे तो जीते वक्त भी कैसे रहेंगे? लाइट। आजकल हम क्या कहते हैं? माथा बहुत भारी हो रहा है, सर बहुत भारी हो रहा है, तो पहले सर को भारी करते हैं,
फिर चाय कॉफी पीते जाते हैं हर 1-2 घंटे के बाद। बस चाय दो, बहुत सर भारी हो रहा है, चाय दो, सर बहुत भारी हो रहा है। तो पहले उसको भारी करते हैं, फिर चाय कॉफी पीते हैं उसको ठीक करने के लिए, और थोड़े समय के बाद तो चाय कॉफी असर नहीं करता तो कुछ और लेना शुरू करते हैं ताकि हैप्पी फील हो। आजकल के बच्चे भी बहुत कुछ ऐसा करने लग गए हैं। तो हमें वो तरीके नहीं अपनाने हैं लाइट होने के लिए, हमें जीवन ऐसा जीना है जैसे हम कैसे रहें, लाइट। तो जिसने कोई गलती की हो, क्या हम उसको क्षमा कर सकते हैं? क्षमा कर सकते हैं। अच्छा, किसने कोई गलती की हो, हम उसको दुआएं दे सकते हैं? किस किस के पास जीवन में कोई है जिसने कोई गलत काम किया आपके साथ, थोड़ा बड़ा छोटा मोटा कुछ भी, किसी ने आपके साथ कुछ थोड़ा गलत किया, आपको बताना नहीं है कौन है, हो सकता है इसी मान में बैठा, शहर के भी सब लोग बैठे हैं, सिर्फ हाथ उठाओ आपके पास कोई है जिसने आपके साथ थोड़ा सा कुछ गलत किया। कभी कभी तो अपने घर में भी होते, क्या हम उनको दुआएं दे सकते हैं? तो छोटू सा बच्चा आपके हाथ उठा रहा, क्या हम उनको दुआएं दे सकते हैं? दे सकते हैं दुआएं उनको जिसने हमारे साथ गलत किया, दे सकते हैं या नहीं दे सकते? इजी या मुश्किल? इजी इजी। आंख बंद करो, दे दें, लेकर आओ उनको सामने, लेकर आओ उनको सामने। बातों को नहीं लाना, सिर्फ उनको लेकर आना, उनको देखते हुए एक दृढ़ संकल्प करते हैं, बीते सुबीते, फुल स्टॉप। मैं आत्मा आज आपको क्षमा करती हूँ, मैं पुरानी बात को स्वाहा करती हूँ, और मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं दुआएं और दुआएं। एक बार हम सब मिलकर करेंगे, मैं बोलूँगी और रिपीट करना। बीती सो बीती, बात खत्म हुई। बोलिए अच्छे से, आपके मन पर रिकॉर्ड होता है। बीती सो बीती, बात खत्म हुई। मैं आपको क्षमा करती हूँ, मेरी तरफ से, अच्छे से, मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं दुआएं दुआएं। आपने जो मेरे साथ किया, आपके साथ उससे भी ज्यादा गलत हो। देखा, हर आत्मा कितनी शुद्ध है, कितनी पवित्र है, कितनी शक्तिशाली है। हम ऐसे ही बोलते रहते हैं, मुझसे क्षमा नहीं होता, मुझसे भूला नहीं जाता, मैं नहीं दुआएं दे सकती। ये हर आत्मा का मूल संस्कार है। हर आत्मा इतनी शुद्ध है, हम ऐसे ही अपनी पवित्रता के तार लगा लगा के पुरानी बातें पकड़ के रखे रहते हैं। तो जो हमने अभी 4 लाइन बोली है, हमें हर रोज रात को सोने से पहले बोलनी है। कर सकते हैं? कर सकते हैं? हाँ, लास्ट डे भी नहीं करना है, हर रोज करना है। हर रोज रात को सोने से पहले क्षमा करें, हर रोज रात को सोने से पहले क्षमा मांगे। जैसे साल में एक दिन आता है जब हम सब एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, क्षमा मांगते हैं, क्षमा करते हैं। लेकिन वो साल के एक दिन क्यों करना है? वो हमें कब करना है? वो हमें कब करना है? हर रोज करना है। और फिर जीवन ऐसा जीना है जो क्षमा करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि बात बुरी ही नहीं लगेगी तो क्षमा को करना पड़ेगा। हाथ को पकड़ेंगे तो बोलना को पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हमें ये करके अपने मन को शक्तिशाली बनाना होता है।
क्योंकि जितना हम यहाँ बातें पकड़ के रखते हैं, किस किस के पास पुरानी बातें इनकी पकड़ी हुई है, बहुत होती है हमारे पास, बचपन तक की बात पकड़ के रखते हैं। और जितनी यहाँ बातें पकड़ के रखेंगे, आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी? आगे की बात नहीं हो रही, ये जीवन कैसा हो जाएगा। एंड जो बात यहाँ पकड़ के रखेंगे, उसकी वाइब्रेशन हमारे शरीर को पहुंचती है। जितना हम इसको साफ रखेंगे, उतना शरीर स्वस्थ रहेगा। इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। आज हम एक हॉस्पिटल के प्रोग्राम में बैठे हैं, लेकिन हम ऐसा संकल्प करेंगे कि उस हॉस्पिटल में कभी कोई जाएगा। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और जो हॉस्पिटल वाले वो संकल्प करें कि कोई आपके हॉस्पिटल में कभी आएगा, आप रेडी संकल्प करने के लिए क्यों नहीं रहे? क्यों आए? क्यों कभी कोई बीमार पड़े? क्यों कोई बच्चा बीमारी के साथ पैदा हो? आपको पता है इस सृष्टि परिवर्तन होने वाली है, लेकिन ये परिवर्तन से पहले ये सब बहुत दर्द, दुख और बीमारी का समय चल रहा है। लेकिन जब ये घोर कलयुग बदल कर सतयुग बनेगा, उसमें कोई डॉक्टर नहीं होगा, उसमें कोई हॉस्पिटल नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो सब निरोगी कंचन काया होंगे ना। 16 कला संपूर्ण आत्मा होगी तो शरीर कैसा होगा? निरोगी कंचन काया। लेकिन वो निरोगी कंचन काया अर्थात वो 16 कला संपूर्ण आत्मा हमें बनानी है। सतयुग ऐसे मैजिक से थोड़ी आता है, सतयुग बनाना पड़ता है। तो उसके लिए ज्ञान हमें सिखाता है, रोज इसको साफ करना है। पहले चेक करेंगे मैला किस किस से होता है, हमारी कौन कौन सी आदतें हैं, आप बताएंगे जिससे यहाँ मैला होता है। बताइए, बताइए, बहुत सारे हैं जिससे दाग लगता है। कौन कौन से हमारी भावनाओं से, बिहेवियर से यहाँ थोड़ा सा मैला होता जाता है? घृणा, हाँ, नफरत और गुस्सा, हाँ, और ईर्ष्या और लोभ, वेरी गुड, हाँ, और मोह, मोह से भी मैला होता है। अच्छा, अटैचमेंट से मैला होता है। और वैसे तो सारा दिन मेरी बड़ी अटैचमेंट है, मेरी बड़ी अटैचमेंट है, मेरी बड़ी अटैचमेंट है। हम अटैचमेंट शब्द तो ऐसे बोलते हैं जैसे कोई बहुत प्योर पावरफुल इमोशन है। वो इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि हम प्यार और अटैचमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। परिवार से प्यार और परिवार से अटैचमेंट दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है। अटैचमेंट मतलब क्या होता है? जैसे कभी कभी दो बच्चे जुड़े हुए पैदा होते हैं, देखिए ना फोटो में, हॉस्पिटल में तो भी देखा होगा, लेकिन दो बच्चे जुड़े हुए पैदा होते हैं। उनकी जीवन अच्छी होती है, जुड़े नहीं, इकट्ठे चलो, इकट्ठे बैठो, इकट्ठे सो, सब कुछ इकट्ठे 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 करो, कितना प्यार कर देते इकट्ठे, अच्छी बात नहीं। फिर सर्जरी करके उनको अलग किया जाता है, फिर एक खड़ा होता है, दूसरा बैठ सकता है, एक स्कूल जाता है, दूसरा छुट्टी कर सकता है। कौन सी ज्यादा अच्छी है, जुड़े हुए या अलग अलग? तो ये डिटैचमेंट है, ये अटैचमेंट है। कौन सा ज्यादा अच्छा है? और ये कुछ फिजिकल है। हम जिस अटैचमेंट की बात करते हैं मोह, इसमें दोनों मन अटैच हो जाते हैं। अब चेक करो आपका किस किस के साथ अटैचमेंट है। जब दोनों मन अटैच हो जाते हैं ना, इस मन को कुछ होता है तो इस मन को भी साथ साथ होने लग जाता है। ये मन दुखी होता है तो ये मन और भी दुखी हो जाता है। इस मन के सामने प्रॉब्लम आती है तो ये मन चिंता करने लगता है। क्या ये अच्छा है? हम कहते हैं मुझे आपसे इतना प्यार है कि आप रो रहे हो तो मैं भी रो रही हूँ, ये प्यार है। जब आप रो रहे हो तो मैं भी रो रही हूँ, तो मेरे नेगेटिव वाइब्रेशन आपको जाएंगे तो आपका दर्द तो और भी बढ़ जाएगा। ये प्यार कैसे हो सकता है? प्यार मतलब दूसरे को दर्द से, प्यार मतलब दूसरे को दर्द से, बोलिए बोलिए, प्यार मतलब दूसरे को दर्द से निकालना। लेकिन हम उनके लिए चिंता करके
हम साथ में बताइए, आप आंसर कीजिए। हम चिंता करके क्या करते हैं? और बढ़ाते हैं। लेकिन हम बच्चों को क्या बोलते हैं? मुझे तुमसे प्यार है ना, इसलिए तुम्हारी चिंता है। ताली नहीं बजाते अपने बच्चों को। चिंता एक नेगेटिव एनर्जी है, दुख एक नेगेटिव एनर्जी है। और जैसे ही हम किसी के लिए भी दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, चिंता करते हैं, तो हमारे से नेगेटिव एनर्जी उनके पास जाती है और वो ऑलरेडी परेशान थे, और हमारी परेशान की एनर्जी जब उनके पास जाती है तो उनकी परेशानी। इसीलिए आप देखेंगे परिवार में जब कोई परेशान होता है तो वो अकेला रहना चाहता है। अच्छा देखना पड़ेगा, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। हम कहते नहीं, हम आपके पास से बैठेंगे, तो मुझे प्लीज थोड़ी देर मेरे को छोड़ दो। वो क्यों नहीं बैठना चाहते हमारे पास? क्योंकि हमारे से उनको कौन सी एनर्जी मिल रही है? और वो जाके काउंसलर के पास बैठते हैं, वो जाके दोस्तों के पास बैठते हैं, वो जाके दोस्तों के मम्मी पापा से राय लेते हैं, लेकिन आपसे नहीं लेते, क्योंकि दोस्तों के मम्मी पापा आराम से राय दे सकते हैं। आप दोस्तों के बच्चों को राय दे सकते हैं, आपके दोस्त आपके बच्चों को राय दे सकते हैं, क्योंकि वहां पे अटैचमेंट नहीं है। तो अगर कोई आपके पास आता है, बच्चा पड़ोसी का, और कहता है अंकल मेरे से ये गलती हो गई, मेरे से वो गलती हो गई, आप कहते कोई बात नहीं, हो गई ना, खत्म हुई, चलो आगे। लेकिन अगर आपका बेटा है, अगर पापा मुझसे ये गलती हो गई, तो पूरा रिएक्शन अलग होता है। इसीलिए डॉक्टर कभी अपने परिवार के सदस्य की सर्जरी नहीं करता, क्योंकि वहां अटैचमेंट है। तो बेस्ट सर्जन है, दुनिया उससे सर्जरी कराने आती है, लेकिन वो अपने घर के सदस्य की सर्जरी नहीं कर सकता, इस एक कमजोरी की वजह से, अटैचमेंट। तो अटैचमेंट को चेंज करके प्यार में कन्वर्ट करना है। और प्यार मतलब आप परेशान तो हम कैसे? बताइए, आपके घर में कोई परेशान तो आपको कैसे होना है? कैसे होना है? जैसे ये भी देखो, एक खाता है, ठीक है, अब परिवार के 4 लोग चल रहे हैं, और जो सबसे आगे चल रहा था उसने नहीं देखा तो वो गिर गया नीचे, तो बाकी 3 की क्या जिम्मेवारी है? लेकिन बाकी 3 कहते हैं हमारा आपसे इतना प्यार है, यही काम कर रहे हैं रोज, यहाँ अच्छा हंसी आ रही है इसे देखते हैं। एक घर में कोई प्रॉब्लम आती है, सदस्य एक के पास आते हैं, और पूरा घर हेवीली नेगेटिव हो जाता है। परिवार की जिम्मेवारी है कि वो एक जो दर्द में है, जो दुखी है, परेशान है, बीमार भी दर्द में है, तो बाकियों की जिम्मेवारी क्या है? उसको उसमें से बाहर निकालना। लेकिन उसको उसमें से बाहर निकालने के लिए खुद किधर होना पड़ेगा? खुद बाहर वाली साइड पर होना पड़ेगा, मतलब ऐसे वाइब्रेशन। लेकिन हम भी ऐसे जाएंगे, वो भी ऐसे थे, तो वो और ऐसे चले जाएंगे। इसलिए लोग घर में आकर अपनी बात नहीं बताते, कहते हम बताएंगे सब परेशान हो जाएंगे, सब दुखी हो जाएंगे। ऐसा परिवार का सदस्य बनना है कि आपके घर में कोई भी बात आ जाए, किसी के पास भी कोई बात आ जाए, आप उस घर का शक्ति स्तंभ बनकर खड़े रहना है। आप उस घर का लाइट हाउस, पावर हाउस बनकर खड़े रहना है। आप उस घर का दिया रहना है जो रोशनी देता है हर एक को। और तब चाहे कोई भी बात आ जाए, सब पूरे परिवार को विश्वास होगा कि ये है ना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि आप पावर है, पावर चाहिए, शक्ति चाहिए आत्मा में। इसीलिए जैसे दीदी ने कहा मेडिटेशन, मेडिटेशन क्या करता है? हमारी वाइब्रेशन को ऊपर उठाता है। बात आती है, ऐसा नहीं बातें नहीं आती, बातें बहुत आती है। कुछ समय पहले मैं एक सेंटर पर गई तो मुझे दीदी से किसी से मिला है ना, उसके 6 साल का बच्चा, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसके सामने हुआ बस के साथ,
और उस मदर ने उस बच्चे को उठाया और उठाते उठाते नजदीक के हॉस्पिटल पर पहुंची, एकदम बहुत क्रिटिकल। तो डॉक्टर ने उसको पूछा, आप कौन है? कहा, मैं उसकी माँ हूँ। सेकेंड नॉर्मल, शरीर भी ठीक रहेगा, आपका भी, उनका भी, और घर में सबका भी। कॉन्फर्म लेके बात हुई, नेक्स्ट सेकेंड नॉर्मल। वो आगे आगे तो यहाँ बताते। अच्छा, एक मिनट, बात हुई, नेक्स्ट सेकेंड नॉर्मल। हर बार हम ही पहले शुरू करेंगे बात करना। कम हो गया। रिश्तों में बिजनेस नहीं करना। पहले मैं क्यों करूं, गलती उनकी थी फिर मैं क्यों करूं। डील नहीं चल रही है, ये डील नहीं चल रही। ये सब बिजनेस में अच्छा लगता है, रिश्तों में नहीं। मैं क्यों करूं पहले, क्या आंसर है? मैं क्यों करूं बात पहले, क्यों करूं मैं बात पहले, बताइए। उसमें मैं क्यों करूं पहले? क्योंकि वो मेरा संस्कार है। कुछ मैं क्यों झुकूं? क्योंकि वो मेरा संस्कार है। और जितना झुकते हैं उतना शक्ति, जितना झुकते हैं उतना शक्ति बढ़ती जाती है। जितना ऐसे रहते हैं उतना शक्ति क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। हमारी दादी जी कहती थी, हारमोनी चाहिए ना रिश्तों में, हारमोनी। दादी जी कहती थी, एक ने हार मानी तो रिश्ते में हमेशा हारमोनी हो जाएगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या चीज है? हम सब घर में 3, 4, 5 लोग रहते हैं सर। आप कभी सेंटर पर आकर देखिए, सेंटर पर कितने रहते हैं आपके साथ? हाँ, तो दीदी के साथ 35 भाई बहन रहते हैं। कोई भी उनमें से उनका रिश्तेदार नहीं, मतलब फैमिली वाला फैमिली नहीं है। सब कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया। कोई स्कूल नहीं गया तो कोई PhD की हुई है, कोई किसी और जाति का है, कोई किसी और कास्ट का है, कोई किसी और धर्म का भी हो सकता है। किसी का किसी से कोई रिश्ता नहीं है, कोई रोल पोजीशन भी नहीं है, और कोई सैलरी भी नहीं होती, कोई प्रमोशन भी नहीं होती, और 365 दिन इकट्ठे रहना है, और पूरा दिन इकट्ठे रहना है। घर पे तो बहुत ईजी है, सुबह निकले शाम को है। लॉकडाउन में जब इकट्ठे रहना पड़ा, देखा कैसे हुआ। वहां 365 दिन 35 लोग इकट्ठे रहते हैं। वहां क्या हुआ है, 365 दिन 2000 लोग इकट्ठे रहते हैं। और जो भी उस सेंटर में आएगा, कहता है आगे ना वाइब्रेशन बड़े अच्छे लगते हैं। वो सारा दिन ऐसे बैठकर मेडिटेशन नहीं करते हैं। सुबह 3:45 बजे, 3:30 बजे उठते हैं, रात को 10, 10:30 से पहले सोते नहीं है, और सारा दिन सेवा करते हैं। ऐसे बैठकर तपस्या नहीं कर रहे, और 35 लोग इकट्ठे रह रहे हैं। और फिर भी उधर आने के बाद अगर कोई कह सकता है कि वहाँ की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, तो जहाँ हम 4 लोग रहते हैं वहाँ क्यों नहीं हो सकते हैं, वहाँ क्यों नहीं हो सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ जहाँ वो 35 रहते हैं तो संस्कार स्वभाव अलग अलग नहीं है, बहुत अलग अलग है। हर एक का अलग अलग है, हर एक बात में हर एक की राय अलग अलग होगी, हर एक की मत अलग अलग होगी, सब कुछ अलग अलग है। लेकिन हर एक रोज सुबह दिन की शुरुआत अपने को स्ट्रॉन्ग बना के करता है मेडिटेशन से। सुबह सुबह मेडिटेशन करते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं, मतलब अच्छी खुराक खाते हैं, सारा दिन काम करते हैं, मतलब सेवा करते हैं। बातें आती हैं, इतना सा झुकते हैं और बात को खत्म करते हैं। बुरा लगता है, 1 मिनट अपने साथ बैठते हैं, बात को यहाँ से फिनिश करते हैं। और इसीलिए कोई भी कभी भी उस सेंटर पे आ जाए, कभी भी बिना बताया ना किसी को, आपको उधर की वाइब्रेशन इतनी अच्छी लगेगी कि आपके मन से आएगा। अगर 35 लोग रहकर जो परिवार भी नहीं है वो ये वाइब्रेशन बना सकते हैं, तो हम 4 तो परिवार हैं, हम
हम क्यों नहीं बना सकते? हम क्यों नहीं बना सकते? लोग बड़ी आसानी से कहते हैं, ओहो इनको क्या, ये तो आश्रम में रहते हैं, इनको क्या पता, थोड़े देर के लिए आश्रम में आके रह लो। इतना आसान है तो आप देखिए। मैंने वही कहा, आके रह लो। मैंने दोनों साइड देखी है। घर में रहना बहुत 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 ईजी है, बहुत ईजी है। आश्रम में इतने सब इकट्ठे रहते हैं, जो पहनते हैं एक जैसा पहनते हैं, जो मिलेगा एक जैसा मिलेगा, जो खाना है एक जैसा खाना है। ऐसा नहीं मेरा कुछ और तुम्हारा कुछ और इसका कुछ और। इतनी सारी बहनें एक कमरे में सोते हैं, सब कुछ करके इतना लाइटनेस है, इतनी प्योरिटी है, इतनी निर्माणता है। इसका मतलब उस ज्ञान और योग में ऐसी शक्ति है ना कि इतने बड़े संगठन में ऐसा रह सकते हैं। तो हम चार लोग घर पे क्यों नहीं रह सकते हैं? बहुत बहुत आसान है। सिर्फ फर्क क्या है, रोज सुबह 1 घंटा अपने लिए निकाल रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं है। तो जिसने भी थोड़ा सा समय अपने लिए निकाला, उसको अपना घर स्वर्ग बनाना है। और स्वर्ग मतलब जहाँ खुशी है, स्वास्थ्य है और रिश्तों में क्या है, हार्मनी है, तो स्वर्ग है। आज तो कार्ड पे 3 ही शब्द लिखे थे, हैप्पीनेस, हेल्थ, हार्मनी। एक्चुअली 4 है, हैप्पीनेस, हेल्थ, हार्मनी, हेवन। स्वर्ग बन जाएगा ना, तो तीनों चीजें होंगी। घर स्वर्ग बन जाता है। स्वर्ग कोई स्थान नहीं, वो तो जब बनेगा तो बनना ही है सत्य। स्वर्ग अर्थात जहाँ हर आत्मा सत्य की आत्मा है, सत्य की आत्मा है। तो आज गुस्सा छोड़ना, फिर कौन कौन आज गुस्सा छोड़ने के लिए रेडी है? ओहो वेरी गुड। ऐसे मत सोचना हाथ उठाया तो आज से कभी नहीं आएगा। वो तो आप बस यहाँ दरवाजे से बाहर पहुंचो सिर्फ, और आप अपनी गाड़ी स्कूटर साइकिल निकालो, वही एक टक्कर हुई तो सारा का सारा भूल जाता है। नहीं, प्रतिज्ञा करना बहुत इम्पोर्टेंट है, दृढ़ता रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने उस बात को महत्व दिया है, उस बात को समझा है। अब सिर्फ क्या करना है, उस बात को रोज थोड़ा सा अभ्यास भी करना है, जैसे हम व्रत करते हैं। सबसे पहले जो मूल कारण है ना, उसको खत्म करते हैं। आजकल हमारे अंदर ये नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स ज़्यादा इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम नेगेटिव कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। सबके हाथ में फोन है, सबके हाथ में फोन है, और सबके घर में टीवी है। कई घरों में तो 1 से ज़्यादा टीवी है। सिर्फ एक दिन के लिए चेक करना है कि हम फोन और टीवी से किस क्वालिटी का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। कोई लड़ रहा है, कोई चीख रहा है, कोई शोर मचा रहा है, कोई हिंसा हो रही है, कोई क्राइम हो रहा है, और हम देखते जाते हैं, कहते टाइम पास हो रहा है, ऐसे बैठ जाते हैं उसके सामने। ये टाइम पास नहीं हो रहा है। हमेशा याद रखिएगा, वो जो सामने चल रहा है वो किसी का बिजनेस है, और वो ऐसा कुछ बनाते जाएंगे जिससे हम और घंटे उसको चिपक के बैठे रहेंगे। वो एडिक्टिव है, वो कंटेंट, वो किसी का बिजनेस है, लेकिन वो हमारा भाग्य बन रहा है, और वो हमारे बच्चों का तो बहुत ज्यादा असर कर रहा है भाग्य के ऊपर। तो अपने घर में एक सुंदर सा पोस्टर बना के रखो, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं। तो बात है अगर हमारे कंटेंट में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस्य, कोई भी ऐसा कंटेंट है, तो वो हमारे संस्कारों में आना ही आना है। क्राइम शो देखते हो आपने से? कोई भी नहीं देखता है सॉरी में, तो नहीं मानते हैं, सोच सकते हैं इस हॉल में कोई भी नहीं देख रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर आजकल कहते हैं पता नहीं डर क्यों लग रहा है, डर क्यों लग रहा है। थोड़े दिन पहले मैं फ्लाइट के लिए सुबह के 6 बजे उठे, मेरी साथ वाली सीट पे जो बैठा था वो अपने लैपटॉप पे आईपैड जो होता है उस पर क्राइम शो देखो सुबह 6 बजे।
मैं उसको देखकर कुछ समझ तो कहते सिस्टर आज सारा दिन इतनी मीटिंग है, मुझे जानना है इस एपिसोड में क्या हुआ है, तो वो मेरे माइंड पे चल रहा है सारा दिन, तो मुझे इसको देख के फिनिश करना है। बस सुबह 6 बजे तो फिर मेरे को काम है ना सारा दिन फिर आज, तो उसने अच्छा सा 1 आधा घंटा देखा, बंद किया, रख दिया, निश्चिंत हो गया, क्योंकि कहानी पता चल गई ना मुझे उसके बाद। फिर थोड़ी देर बोलते मैं आपको एक क्वेश्चन करूँ, तो आजकल कभी क्या हुआ है, जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो मुझे ऑफिस पहुंचकर ऐसे लगता है मैंने घर लॉक किया था, मैंने गैस ऑफ की थी, मैंने गीजर बंद किया था, तो मैं क्या करूँ इसके लिए। मतलब इतना सुना रहा था तो उसको समझ में नहीं आया कि कनेक्शन कहाँ बन रहा है। फिर उसने अपना फोन उठाया, मुझे फोटो दिखाया, कहते अभी तो मैं फोटो खींचता हूँ लॉक की, फोटो लॉक करने के बाद, क्योंकि घर ऑफिस जाने के बाद मुझे इतनी तंग करती है वो बात, तो फिर मैं फोटो देखता हूँ, बोलता हाँ मैंने लॉक किया था, मैंने गैस ऑफ की थी, इतना सब एक्सप्लेन किया, लेकिन उसको पता नहीं चला कि इसका कारण क्या है। ध्यान रखो ये कहानी नहीं है, ये स्टोरी नहीं है। लोगों के अंदर जो डर बढ़ता जा रहा है उसका बहुत बड़ा फैक्टर कंटेंट है। जो हमारी सोच बहुत ज्यादा चलती जा रही है उसका बहुत बड़ा कारण कंटेंट है। 25-30 साल पहले इतने सारे हॉस्पिटल नहीं थे, स्ट्रेस भी नहीं था, डिवोर्स भी नहीं था, क्योंकि 25-30 साल पहले ये सारा कंटेंट भी नहीं था। हमारे पास फोन नहीं थे, टीवी तो नया नया आया था, एक एपिसोड हफ्ते में आता था, वो भी अच्छा साथ ही साथ थोड़ा सा। इसलिए अब जो व्रत रखने की जरूरत है वो कंटेंट के रखने की जरूरत है। यहाँ अगर नेगेटिव जाएगा तो यहाँ भी नेगेटिव आएगा ही आएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है व्रत रखें। जब भी कुछ देखें सुने याद रखें ये मेरा संस्कार बन रहा है। और दूसरा, हर रोज कम से कम 15-20 मिनट ऑपोजिट कंटेंट, ज्ञान जिसके अंदर पवित्रता है, शांति है, शक्ति है, क्षमा है, सम्मान है, एकता है, प्यार है, वो कंटेंट कंज्यूम करना है। उसको कहते हैं आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। जैसे ही हम थोड़ी देर भी वो कंटेंट कंज्यूम करते हैं, अपने अंदर डालते हैं, आपको 2-3 महीने के अंदर अपनी सोच में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। क्यों बदलाव आएगा? खुराक बदली तो सेहत तो बदलेगी ही बदलेगी। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पर हम क्या करते हैं? घर गृहस्थ में रहते हैं, सारे काम कारोबार करते हैं, अपना परिवार संभालते हैं, लेकिन रोज 1 घंटे के लिए, सिर्फ 1 घंटे के लिए सेंटर बनाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उस हाई एनर्जी जगह के अंदर बैठते हैं और परमात्मा के महावाक्य जो हमें सोचना सिखाते हैं, बात करना सिखाते हैं, कर्म करना सिखाते हैं, वो अपने अंदर भरते हैं। 1 घंटा इसके लिए, 23 घंटा सबके लिए। 1 घंटा इसके लिए, आत्मा सशक्तिकरण के लिए, 23 घंटा सबके लिए। और 2-3 महीने के अंदर चेहरे बदलने लग जाते हैं और 2-3 महीने के अंदर बातों को सामना करने का तरीका बदल जाता है, क्योंकि शक्ति बढ़ गई। शक्ति बढ़ गई। जैसे शरीर की शक्ति बढ़ती है, इसी तरह आत्मा की भी शक्ति बढ़ती है। रेडी करने के लिए थोड़ा सा टाइम निकालेंगे अपने लिए, निकालेंगे अपने लिए समय। यस, कौन रेडी है निकालने के लिए? आज से जो हम करेंगे, रात को सोने से पहले ऐसी चीजें नहीं देखेंगे, सुनेंगे। सोने से पहले तो बिल्कुल नहीं। कल सुबह जब उठेंगे तो पहला 1 घंटा फोन नहीं देखेंगे। कर सकते हैं 1 घंटा फोन नहीं देखना सुबह उठकर? और फोन के पहले 1 घंटा रह सकता है सुबह उठकर। ऐसा नहीं 5 मिनट देख के फिर 1 घंटा रखेंगे। सुबह जब हम उठते हैं ना तो ये मन जो एकदम साफ होता है, क्लीन। सुबह का समय योग, मेडिटेशन, ज्ञान, साइलेंस, मौन, उसका समय होता है, ताकि आत्मा की बैटरी क्या हो जाए सुबह सुबह चार्ज। अगर 5 मिनट भी हमने ऐसे सब देख लिया तो 5 मिनट के अंदर ये रॉकेट फिनिश।
फिर हम प्रार्थना करने बैठते हैं, मेडिटेशन करने बैठते हैं, लेकिन माइंड इधर उधर भागता रहता है। किस किस को अनुभव है कि भगवान को याद करने बैठे थे, लेकिन भगवान के अलावा बाकी हर जगह घूम के वापस आ रहे होते हैं। ये क्योंकि यहाँ इतना शोर चल रहा है ना, तो एकदम से कुछ स्टॉप नहीं होता है, नहीं होता है। इसलिए हम मेडिटेशन सीखते हैं। लोग कहते हैं हम रोज तो प्रे करते हैं, हम क्यों मेडिटेशन सीखें? जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परमात्मा को ही याद करते हैं, लेकिन मन इधर उधर जाता है। तो मेडिटेशन वो विधि है जो हमें एकाग्रता से परमात्मा से कनेक्ट होकर परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर भरने की विधि सिखाता है। वो सर्वशक्तिमान है, हम उसके बच्चे हैं। वो शांति का सागर है, हम उसके बच्चे हैं। वो प्यार का सागर है, हम उसके बच्चे हैं। तो हम कैसे होने चाहिए? हम कैसे होने चाहिए? वो सर्वशक्तिमान है, हम उसके बच्चे हैं, तो हम कैसे होने चाहिए? बच्चा कैसा होना चाहिए? जैसे माता पिता वैसे बच्चे होने चाहिए। हम कहते तो प्यार का सागर है, हम एक बूंद के प्यासे हैं। हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं। हमें लगा ये ह्यूमिलिटी है, नम्रता है। ऐसा बोलते बोलते बढ़ते ही जा रहे हैं। वो जैसा है, हमें कैसा बनना है? अगर आपका बच्चा आपको आके कहे आप तो बहुत अच्छे हो, मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, आप सुनेंगे रोज? और हम तो रोज बोलते हैं उसको जाके। आप सुनेंगे रोज? नहीं सुनेंगे। क्या बोलेंगे आप अपने बच्चे को? क्या बोलेंगे आपके बच्चे को? वो बोलेगा आप तो बहुत महान है, मैं आपके चरणों की धूल हूँ। आप अपने बच्चों को चरणों की धूल बनाकर रखेंगे? नहीं रखेंगे। क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे? बच्चे को कहाँ बिठा कर रखते हैं? सर पे बिठा के रखते हैं। ऑफ कोर्स बच्चे को गोदी में बिठाते हैं, कंधे पे बिठाते हैं, सर पे बिठाते हैं। भगवान को बोलते हैं मेरे चरणों की धूल है। हम उसके बच्चे हैं। तो बच्चा कैसा होना चाहिए? बच्चा कैसा होना चाहिए? जैसा हो वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो राजयोग अर्थात निराकार परमात्मा सर्वशक्तिमान, उस सर्वशक्तिमान से आत्मा को कैसे कनेक्ट करके उस शक्तियों को अपने अंदर भरकर वैसा बनता जाना है। वो दुख करता सुख करता है, तो हमें भी कैसा बनना है? हमें भी दुख करता सुख करता बनना है। वो विघ्न विनाशक है, तो हमें भी कैसा बनना है? विघ्न विनाशक बनना है। वो क्षमा का सागर है, तो हमें भी कैसा बनना है? वैसा बनना है। कितना सहज है। लेकिन उसके लिए रोज उसकी शिक्षाओं का अध्ययन थोड़ी देर 20-25 मिनट, और रोज थोड़ी देर उसके साथ कनेक्शन, उसकी शक्तियों के लिए। तो उसकी शक्ति और उसकी शिक्षा दोनों चीजें यहाँ बढ़नी शुरू की, और इसको सालों साल में लगेंगे, कुछ महीने, 3 महीने दे दो अपने आप को। सिर्फ 3 महीने 1 घंटे का टाइम दे दो अपने को, और 3 महीने आप एक अलग पर्सन होंगे, बिल्कुल अलग। क्योंकि आप कमजोर से शक्तिशाली बनेंगे। और एक चीज आज से रोज जरूर करनी है, अपने भोजन की वाइब्रेशन को ऊपर उठाएं, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। हम सब सात्विक भोजन करते हैं, सब सात्विक भोजन करते हैं, पक्का? कोई और तो नहीं पूछे? अब वो सात्विक को और सात्विक बनाए, कि उस सात्विक भोजन को बनाते समय परमात्मा की याद में खाना बनाएं। जब आप सेंटर पर आएंगे, आप एक बहुत सुंदर विधि सीखेंगे कि खाना कैसे बनाना चाहिए। हम तो कैसे भी खाना बनाते हैं, कुछ बातें करते हुए, कुछ सुनते हुए, देखते हुए, ऐसे आकर ऐसे खाना बनाकर चले जाते हैं। ऐसे नहीं। खाना बनाने के लिए सिर्फ रसोई साफ नहीं होनी चाहिए, खाना बनाने के लिए सिर्फ शरीर की सफाई नहीं होनी चाहिए, खाना बनाने से पहले मन साफ होना चाहिए। जो मन पे जो दाग होगा वो सारा खाने में चला जाएगा। तो खाना बनाने से पहले अपने मन को शांत और स्थिर करके रसोई में जाएं
और परमात्मा की याद के शब्द रसोई में चलाएं। ये तो नियम बना लेना चाहिए हर एक घर में कि परमात्मा की याद के भजन, बहुत सुंदर सुंदर गीत बनेंगे आपको सेंटर पर जगह पाएंगे। उसको अगर आप भोजन बनाते समय चलाएं तो वो सारे शब्द खाने में चले जाते हैं। और जैसा अन्न वैसा क्या होता है, जैसा अन्न वैसा मन होता है, और जैसा पानी वैसी हवा। तो ये दोनों चीजों की वाइब्रेशन को हमें शुद्ध बनाना है। तो परमात्मा की याद में भोजन करना है। फिर एक नियम बनाए घर पे कि खाना खाते समय फोन और टीवी कर सकते हैं, टीवी ऑफ। एक समय था भगवान को याद करके खाना खाते थे। अब तो खाना प्लेट हाथ में होता है, रिमोट वहां जाके बैठ जाते टीवी के सामने। टीवी के सारे शब्द उस खाने में चले जाते हैं और वो शब्दों में कोई क्वालिटी नहीं जिसको खाने में डाला जाए। एक नियम बनाए घर पर, अन्न अर्थात टीवी फोन ऑफ। कर सकते हैं टीवी फोन ऑफ करके, करना नहीं है। और दूसरा, 1 मिनट साइलेंस, परमात्मा को याद, शुक्राना, और फिर अच्छे अच्छे सर्कल भोजन में देखकर फिर खाना खाना शुरू करें। कभी भी खाने की टेबल पर झगड़ा नहीं होना चाहिए। कभी भी खाने की टेबल पर घर की प्रॉब्लम्स की बात नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके मौन में, या फिर अच्छी अच्छी हैप्पी बातें। सिर्फ अन्न का भी ध्यान रख लिया तो लोगों का मन और तन ठीक हो जाएगा। और जो सब हॉस्पिटल में सेवा करते हैं तो हॉस्पिटल में तो अन्न बिल्कुल प्रशांत की तरह बनना चाहिए। लोग जल्दी घर जाएंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो 4 शक्तियां होती हैं, धन, अन्न, मन और तन। धन ज्ञान से कमाएं, पैसा, क्योंकि पैसे से ही घर चलता है ना, कहते हैं पैसे से ही घर चलता है। घर चलता है मतलब घर में हर चीज धन से आती है। हमारे घर का अन्न भी धन से आ रहा है। तो अगर धन में कोई मिक्सचैरिटी होगी एनर्जी की तो अन्न पर आ जाएगी, और अन्न से हमारा धन बढ़ जाएगी। तो धन दुआओं के साथ कमाएं, अन्न सात्विक खाएं, मन को रोज सुबह ज्ञान और योग से शक्तिशाली बनाएं, तन तो स्वस्थ रहेगा और भाग्य श्रेष्ठ। और ये सब कुछ बहुत ईजी है, बहुत 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 ईजी है। सिर्फ उसको अपनी लाइफ में लेकर आना, और एक आगे तो वो हमारा सिस्टम बन जाएगा। इसलिए जब हम सुन रहे थे अभी हमारी उस मीठी आत्मा जो आप सबको इतना सुख देकर गई है, उसने कितनी सेवा की, इतना काम किया, लेकिन सब कुछ करते हुए भी वो हर रोज 1 घंटा अपने लिए निकालते थे। 1 घंटा वो अपने लिए ज्ञान और योग के लिए सेंटर पर आते थे। क्योंकि परमात्मा कहते हैं जितना औरों की सेवा करनी है उसके लिए पहले किसकी सेवा करनी है, अपनी करनी है। खुद को भरे और फिर सबको देते जाए। तो आप सभी जहाँ जहाँ रहते हैं आपके नजदीक ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन सेंटर है। आज हमारे पास आदरणीय दीदी आए, चंद्रकला दीदी बैठे हैं, जयंती दीदी बैठे हैं। आप दीदी वैष्णवी नगर सेंटर पर है, तो जो भी उस एरिया के नजदीक रहते हैं। फिर जयंती बहन आए, जहाँ सरला बहन जाती हैं उटारी थी, तो वो बाबू नगर सेंटर है, आप वहाँ जाएं। या आप शहर में जहाँ भी रहते हैं आपके 3-4 किलोमीटर के अंदर अंदर राजयोग मेडिटेशन सेंटर जरूर है ही है। हर सेंटर पर दीदियाँ हैं और हर सेंटर पर राजयोग मेडिटेशन कोर्स सिखाया जाता है। 4-5 दिन, 1 घंटा, कोई भी दिन, कोई भी टाइम जो आपको सूट करे। आपको सिर्फ सेंटर पर जाना है, अपना टाइम डिसाइड करना है, उनके साथ वर्क करना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट उसके लिए कोई भी कॉस्ट नहीं होती है। ये सेवा है, सेंटर सेवा के लिए है, बहनें सेवा कर रहे हैं। तो हमें वहाँ कुछ देना नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है, निःशुल्क है। लेकिन
लेकिन हमें सिर्फ 1 घंटे का समय निकालकर जाना है। और क्यों जाना है? खुद को शक्तिशाली बनाकर अपने परिवार को शक्ति देने के लिए। एक चीज पक्की करना, सारी दुनिया कहती है कि पैसे के बिना घर नहीं चलता। राइट बात है, घर चलाने के लिए धन चाहिए, लेकिन अब जिस समय से हम गुजर रहे हैं, शक्ति के बिना भी घर चलाना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। जीवन में ऐसी बातें आ रही हैं कि पैसा भी कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि शक्ति पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए हर घर में एक चाहिए जो शक्ति कमाने के लिए रोज 1 घंटा निकाले। और जब आप सेंटर पर आए तो ये मत सोचो मैं अपने घर को छोड़कर आ रही हूँ, ये सोचो मैं अपने घर के लिए 1 घंटा निकालकर अपने को शक्तिशाली बना रही हूँ, ताकि आपके परिवार एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके बच्चों के लिए बहुत जरूरी है आप उनको आपसे शक्तिशाली बनाए। तो निकालेंगे 5 दिन के लिए 1 घंटा। कौन रेडी 5 दिन के लिए 1 घंटा निकालने के लिए? बस 1 घंटा निकालना। आने वाला समय सृष्टि की वाइब्रेशन नीचे जा रही है, क्योंकि दुख दर्द बढ़ रहा है। हमें अपने आप को क्या करना है? ऊपर लेकर आना है। चलिए 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, सीधा होकर बैठेंगे, ध्यान को फिर से रिपोर्टिंग के बीच लगाएं। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, मैं आत्मा एक लंबी यात्रा पर हूँ। आज इस शरीर में हूँ, कल किसी और में, लेकिन मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। और मेरे साथ सिर्फ एक ही चीज चलती है, मेरे कर्म, मेरे संस्कार, मेरे कर्म, मेरे संस्कार। मैं आत्मा पवित्र आत्मा हूँ, बेदाग, निस्वार्थ, एक क्षण में पुरानी बातें खत्म, एक क्षण में उनको शांत, बेदाग, निस्वार्थ, शुद्ध पवित्र आत्मा। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, रिश्तों में झुकना सहज है, वो झुकना नहीं, मैं शक्तिशाली बनती हूँ। कुछ भी हो जाए, एक क्षण में सब कुछ नॉर्मल, कुछ भी वो कर ले, मेरी तरफ से दुआएं, शुभकामनाएं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। मैं अपने घर का दीवार हूँ, सर्वशक्तिमान परमात्मा का मैं बच्चा हूँ।
मैं मास्टर सर्वशक्तिमान दुख करता सुख करता विघ्न विनाशक सबका कल्याण करने वाला मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। मैं सत्य की आत्मा को शुद्ध पवित्र निस्वार्थ आज से मैं आत्मा जिम्मेदारी उठाते हूँ। अपने घर का मैं शक्ति स्थान हूँ। अपने परिवार का मैं आधार मूर्त हूँ। कुछ भी बात आ जाए मैं अचल अडोल। मैं अपने घर की शक्ति हूँ। आज से मैं अपने लिए हर रोज 1 घंटे का समय अपने लिए और वो 1 घंटे का समय निकाल कर मैं सारा दिन में शक्तियाँ भी कमाती हूँ, समय भी बचाती हूँ। आज से 1 घंटा मेरा अपने लिए अपने परिवार के लिए शक्ति कमाने के लिए ये मैं आज से अपने आप के लिए पक्का करती हूँ। धन दुआओं के साथ मन सात्विक, मन राजयोग, तन संपूर्ण निरोगी, घर स्वर्ग के भाग्य मेरे कर्मों से बनता है। ये भाग्य मेरे कर्मों से बनता है। आज हम प्रयोग करेंगे। हम यहाँ से घर तक मौन में चलेंगे। बिल्कुल मौन, साइलेंस, जैसे कि स्वर में कोई है ही नहीं। और घर पहुँचने तक हम मौन में रहेंगे। और मौन में रहने से सब कुछ जो कभी हमने ग्रहण किया, मनन किया, उसका चिंतन करते हुए उसको अपने जीवन में कैसे कैसे मुझे ढालना है, अपने आप के साथ अगले 15 मिनट घर पहुँचने तक किसी और से बात नहीं, खुद से चेकिंग और चेंज करते हुए हम घर तक मौन में चलेंगे। और हर रोज एक अभ्यास करें कि सुबह का थोड़ा सा समय, आधा घंटा 1 घंटा मौन रखें। मौन आत्मा की ताकत बढ़ाता है। मौन शब्दों को शक्तिशाली बनाता है। हर रोज सवेरे का समय मौन से स्टार्ट करें। और जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे ही उठेगा। 5-7 मिनट में ये पूरा हॉल खाली हो जाएगा, लेकिन शक्ति के साथ खाली होगा। हमारे चलने में भी शक्तियाँ तो बढ़ती है, हमें बीपी को नहीं रखा तो शक्ति घटेगी। इसलिए जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे करेंगे। सबसे पहले जो नीचे बैठे हुए हैं वो उठेंगे। सबसे पहले जो नीचे बैठे हैं वो उठेंगे। बिल्कुल साइलेंस में सारे दरवाजे खोल दीजिए।
चलते जाएंगे, सभी जो नीचे बैठे हैं चलते जाएंगे, जगह बनाएंगे सबके लिए और आगे की 5 लाइनें उठेंगी। बहुत बहुत आभार दीदी। और मेडिटेशन सेंटर का एड्रेस मैं आप सभी को बता देती हूँ। वैशाली नगर में राज्य भवन आम्रपाली मार्ग वैशाली नगर पर स्थित है। बापू नगर में आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स कृष्णा मार्ग बापू नगर में स्थित है। समय सुबह 7 बजे से रहता है और शाम 6:30 बजे से रहता है। मैं बीच में बोलना चाहूँगी, मैं श्री ओपी अग्रवाल जी को आमंत्रित करूँगी कि वे सभी का धन्यवाद दें। समाज सेवी भामाशाह श्री ओपी अग्रवाल जी सर। वैज्ञानिक आध्यात्मिकता की ऋषिकाएँ दीदी शिवानी जी, दीदी सुषमा जी, समस्त उपस्थित अपेक्स के परिवार, आमंत्रित सदस्यगण, आमंत्रित प्रतिष्ठित व्यक्ति। अपेक्स परिवार की तरफ से ये आयोजन किया गया है, उसके पीछे श्रीमती सरला जमा, स्वर्गीय श्रीमती सरला जमा की प्रेरणा है और उन्होंने अपेक्स परिवार को मूल्य आधारित जीवन जीना सिखाया था। अपेक्स परिवार से जुड़े हुए सभी लोग उनके प्रति अपना हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनको नमन करते हैं। उन्होंने मूल्य आधारित जीवन जो जीना सिखाया है, उससे हम सभी लोग, हमारे में से अधिकतर लोग बहुत ठीक ढंग से लाभान्वित हैं। आदरणीय दीदी ने जो समय निकाला है उसके लिए अतिशय कृतज्ञता, धन्यवाद।